नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य और ये पीएचपी ट्यूटोरियल का सीरीज चल रहा है। आज हम जानेंगे इंसर्ट डाटा को कैसे हम लोग इंसर्ट करते हैं। इसके पिछले वीडियो में हम लोग टेबल क्रिएट कर लिए थे। ये हमारा स्क्रिप्टिंग है। तो किस तरीके से हम कनेक्शन करते हैं और किस तरीके से टेबल क्रिएट किए करेंगे और फिर कैसे कैसे डाटाबेस क्रिएट करेंगे, इसके बाद फिर कैसे टेबल क्रिएट करेंगे, उसको भी हम बता चुके हैं आपको। आज हम देखेंगे कि टेबल क्रिएट करने के बाद हम उसमें कैसे डाटा इंसर्ट करते हैं। हमारा ये MySQL ऑन है और ये मेरा डाटाबेस है PHP माई एडमिन। तो हम फटाक से एक डाटाबेस नया क्रिएट कर लेते हैं। ऐसे तो हम आपको स्क्रिप्टिंग के माध्यम से भी बताया है कि किस तरीके से यहाँ पे डाटाबेस नेम क्रिएट करना है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे क्रिएट डाटाबेस नेम एंड डाटाबेस का नाम लिखना होगा आपको। एंड यहाँ पे आपको अगेन अगर आपको टेबल क्रिएट करना है तो इस तरह से टेबल क्रिएट करना होगा। ओके, अब हम इन सब स्क्रिप्टिंग को हटा देते हैं और यहीं तक, और हम यहीं पे एक डीबी नेम रखते हैं इक्वल टू, और एक नया डीबी नेम हम रख लेते हैं। यहाँ पे होता है डाटा नेम, ठीक है। चल फॉर्म नेम, फॉर्म डालते हैं सिंपल सा। एक फॉर्म नाम से डाटाबेस बनाया है जिसमें हमने सारे स्टोर करेंगे। और टेबल नेम हम दे दे रहे हैं टेबल नेम क्या दें, न्यू टेबल दे देते हैं, न्यू टेबल, ठीक है। एंड 4 ही रखते हैं। सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं आईडी, जैसा हम आपको पहले बताए थे। चाहे तो आप स्क्रिप्ट के भी जरिए कर सकते हैं, हम यहाँ से फटाक से कर लेते हैं आईडी। और आईडी हम 6 रखते हैं और इसको कर लेते हैं, हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। कलेक्शन कुछ नहीं, ये अनसाइंड करना है और ऑटो इंक्रीज करेंगे, ये प्राइमरी हो जाएगा। देन यहाँ पे हम नेम डालते हैं या फर्स्ट नेम डालते हैं। फर्स्ट नेम वैर कैरेक्टर 40 रखते हैं, बाकी सब छोड़ देते हैं। यहाँ लास्ट नेम वैर कैरेक्टर, इसको भी 40 लगते हैं। और ईमेल वैर कैरेक्टर, इसको भी 40 रखते हैं। डन। एंड पासवर्ड का भी एक रखना चाहिए हमको। तो चलो सेव कर लेते हैं अभी इतना पहले। एंड ये देखिए इतना हुआ। अगर हमको एक और बढ़ाना है तो यहाँ पे एक और आफ्टर ईमेल के बाद एक और कॉलम बढ़ा सकते हैं हम लोग। उसमें हम लोग पासवर्ड रखेंगे, इसको भी वैर कैरेक्टर रखेंगे और इसको भी 40 रखते हैं लेंथ, ठीक है। तो ये भी हमारा क्रिएट हो गया। तो आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। आप देखेंगे ये डाटाबेस नेम है फॉर्म और टेबल नेम है न्यू टेबल। तो आइए हम यहाँ पे डाटाबेस नेम देते हैं फॉर्म, ठीक है। डाटाबेस हमारा नेम है फॉर्म एंड टेबल नेम हमारा क्या होगा, न्यू टेबल। तो ये हटा दे पूरा हम। अगर ये कनेक्शन अब देखिए यहाँ पे हमको कनेक्शन नेम दे देते हैं कॉमा $DB नेम। अब क्या होगा कि हमको डाटाबेस नेम को किसी और दूसरे कनेक्शन में लिखने की जरूरत नहीं होगी। इसको अब हम रन करके देखते हैं ये सही काम कर रहा है, ठीक है। कनेक्शन सक्सेसफुली, ठीक है। अब हम आते हैं कैसे हम डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं। हमारे पास क्या क्या है, किसके अंदर इंसर्ट करना है हमको सबसे पहले जानना है। हमको डाटाबेस फॉर्म के अंदर न्यू टेबल के अंदर हमको आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। सपोज हमारे पास लॉगिन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जिसमें इतना कुछ पूछ रहा है। हमारा आईडी तो ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एंड पासवर्ड, तो इतना कुछ डालना होगा हमको। तो इसके लिए हम लोग तैयार करेंगे फटाक से। तो हम लोग अपना क्वेरी लिखेंगे, SQL क्वेरी, SQL इक्वल टू $SQL के अंदर क्वेरी डाल देंगे हम। क्वेरी क्या डालेंगे, इंसर्ट इनटू। अब इंसर्ट इनटू यानी इंसर्ट करना है किसमें, ये करना है हमको कि अब टेबल नेम देंगे न्यू टेबल में, क्योंकि डाटाबेस तो हमारा यही रहेगा न्यू टेबल। तो हमको यहाँ पर डालना होगा न्यू टेबल। अच्छा, स्मॉल में है न्यू टेबल, डन। ओके, अब न्यू टेबल के बाद हमको देना होगा यहाँ पे सबसे पहले टेबल में क्या क्या है, आईडी है, आईडी रखना है। मतलब कि ये टेबल में हम चले जाएंगे, टेबल में सबसे पहले आईडी है, इसके बाद फर्स्ट नेम है। तो यहाँ पे हमको कॉमा देके फर्स्ट नेम डालना होगा, यही ना, फर्स्ट नेम है। दूसरा लास्ट नेम है, ओके, दूसरा लास्ट नेम है। एंड
तीसरा क्या है, ईमेल है, एंड लास्ट में पासवर्ड है। ओके, लास्ट में पासवर्ड है। अब इंटर करते हैं, ये देखिएगा ये डबल कोटेशन हमारा यहीं पे है। इंटर करने के बाद हम यहाँ पे देंगे वैल्यू, यानी अब जो जिसका वैल्यू हमको पुट करना है, जैसे फर्स्ट आईडी का हमको कुछ नहीं करना है तो हमको आईडी ऐसे ब्लैंक करके छोड़ देना है, क्योंकि ऑटो इंक्रीज होगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो हम लोग आईडी को ऐसे छोड़ दिए। फर्स्ट नेम में हम आदित्य डालते हैं, सेकंड नेम में हम अच्छा इसको कोटेशन में रखना होगा, याद रखिएगा, आदित्य, एंड देन कोटेशन में रखते हैं गुप्ता, एंड देन कोटेशन में रखते हैं ईमेल। ईमेल हमको डालना है तो aditya@gmail.com या @empl.com.in, एंड अगेन कॉमा देते हैं, एंड पासवर्ड हम दे देते हैं आदित्य ही, पासवर्ड दे देते हैं। सो यहाँ पे हमारा ये क्रिएट हो गया। अब हम इसको, ये हमारा स्क्रिप्टिंग लिखा गया, मतलब कि किस तरीके से डाटा हमारा इनपुट होगा, ठीक है, इंसर्ट होगा उसके अंदर, उसके लिए ये हमारा क्वेरी है। अब सिंपल सा इंसर्ट इनटू लिखना है, फिर टेबल नेम डालना है, फिर उसमें जितने भी नेम है वो हमको लिखना है, फिर उसकी वैल्यू लिख देनी है। ठीक है, अब इसको हम बताएंगे किस तरीके से अगर हमको कोई फॉर्म क्रिएट करना होगा तो हम किस तरीके से इसको करके देखेंगे। ठीक है, अभी हम पहले इसको एक बार करके देख रहे हैं, इसके बाद फिर हम वो चीज़ करेंगे। सो हम यहाँ पे डालेंगे इफ़ यदि, अरे यार मेरा हमेशा यही होता है, इफ़ यदि MySQL क्वेरी, MySQL क्वेरी, आपको नॉर्मल से ये पता ही है कि कनेक्शन का नाम देना है और आपको देना है क्वेरी का नाम SQL, ये दोनों आप दे देंगे तो ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा। तो अब ये पूछ रहा है कि अगर ये इसमें कनेक्शन हो गया तो ई को हम लिखेंगे इंसर्ट डाटा। ठीक है, डाटा इंसर्ट हो गया, एंड इल्स ई को नहीं हुआ, सिंपल सा। अब हम इसको रन कर देते हैं क्रोम में, लोकल होस्ट इंसर्ट डाटा। देखिए पहला कनेक्शन सक्सेसफुली है हमारा, क्योंकि ये कनेक्शन सक्सेसफुली है, देन इंसर्ट डाटा, डाटा इंसर्ट हो गया। अब हम यहाँ पे आते हैं वापस से, ये देखिए यहाँ पे ब्राउजर में हम चले जाते हैं तो देखिए कोई डाटा इंसर्ट होता है, यस, आईडी ऑटोमेटिक 1 हो गया है, फर्स्ट नेम आदित्य, लास्ट नेम गुप्ता, ईमेल ये, एंड पासवर्ड हमारा आदित्य हुआ। सो समझ में आ गया होगा आपको। एक और कर लेते हैं, आदित्य के स्थान पे हम गोपाल कर लेते हैं, एंड सेव करते हैं, और जिसको वापस से रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे, इसको वापस से रिफ्रेश हम करते हैं तो देखिए यहाँ पे आदित्य, अब ये दूसरा गोपाल गुप्ता, फिर वही ईमेल है और वही पासवर्ड है मेरा, डन। तो अब आइए हम लोग एक काम करते हैं, एक फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं, उसके जरिए हम लोग इसमें डाटा इंसर्ट कराते हैं। सो फॉर्म हम लोग यहाँ क्रिएट करेंगे, फॉर्म एक्शन, फॉर्म एक्शन हो गया, मेथड पोस्ट एक्शन कुछ नहीं डालेंगे हम लोग, और सबसे पहले हमारा आ जाएगा इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, ओके, नेम इक्वल टू एफ नेम यानी फर्स्ट नेम, एंड यहाँ पे हो जाएगा एल नेम यानी लास्ट नेम, एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा ई नेम यानी ईमेल, ईमेल ही डाल देते सीधे सीधे, एंड लास्ट में हमारा पास, यहाँ पे पासवर्ड टाइप का। तो हमारा ये 4 चीज़ क्रिएट हो गया। अब चारों में हमको बारी बारी से यहाँ पे लिखना होगा फर्स्ट नेम, ओके, इसको हम बस ऐसे नॉर्मल कर दे रहे हैं, ठीक है, br copy paste and paste br, then last name, then email, then पासवर्ड, ओके। और अभी फ़िलहाल के लिए हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, वापस देखते हैं ये क्रिएट होता है या नहीं हुआ है, नहीं,
ये देखिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एंड पासवर्ड एंड इंसर्ट डाटा। दोबारा डाटा इंसर्ट हो गया होगा आप अगर देखेंगे तो। ये देखिए वही डाटा हमको दोबारा इंसर्ट हो गया। अब हमको क्या करना है कि हमको इसके माध्यम से वापस हमको डाटा इंसर्ट करना है। सो हम इसको कॉपी कर लेते हैं या कट कर लेते हैं अभी इतने को। अब यहाँ पे देते हैं इंट इफ यदि सब चाहिए हमको तो डॉलर एक काम करते हैं, पहले सबको पोस्ट की मेथड से ला देते हैं हम यहाँ पे। तो हम यहाँ पे डॉलर अंडर पोस्ट, फर्स्ट हमारा होगा एफ नेम इक्वल टू, अच्छा एफ नेम तो एफ नेम इसमें आ रहा है ना, तो हम इसको एक वेरिएबल में ले लेते हैं, डॉलर एफ नेम इक्वल टू ये 1 2 3 4 हो गया ना। यहाँ पे हो जाएगा एल नेम, इसको भी एल नेम रखते हैं। समझ में आ रहा होगा कि ये पोस्ट जो एफ नेम डाले हम इसका एफ नेम डालें, ठीक है। और ये वेरिएबल तो आप कुछ भी ले सकते हैं, इसलिए हम एफ नेम ही डाल दिए यहाँ पे वेरिएबल, या एफ एन डाल देते हैं अगर आपको कंफ्यूजन ना हो तो जहाँ तक नहीं होना चाहिए। एल नेम में एल नेम डाल देते हैं। ईमेल में ईमेल रखते हैं यहाँ पे हम, जो हमारा यहाँ पे नेम दिया गया है दरअसल कि पोस्ट मैट्रिक्स से आया हुआ ईमेल नेम, जिसका ईमेल हो वो इसमें स्टोर हो। फर्स्ट नेम ये तो हम आपको पोस्ट मैट्रिक्स में बताए हैं, लेकिन आपको फिर से यहाँ बता दे रहे हैं, एफ नेम द्वारा आया गया पोस्ट के माध्यम से एफ नेम में स्टोर हो, ठीक है। यहाँ पासवर्ड डालते हैं, पास, और यहाँ पे भी पास रहेगा। सो अब हम यहाँ पे ये दे रहे हैं कि डॉलर एफ नेम और यानी एंड डॉलर एल नेम और डॉलर ईमेल और डॉलर पास, ये सब की वैल्यू अगर हमारे पास हो तब हमारे पास ये हो जाए। अगर हमारे पास सबकी वैल्यू हो तो ये जो एसक्यूएल हो ऐसा क्वेरी लिखा जाए, इसके बाद इफ क्वेरी इज कनेक्ट इंसर्ट डाटा, ठीक है, डाटा इंसर्ट हुआ, तो डाटा इंसर्ट नहीं हुआ, ठीक है, कोई अगर कुछ गड़बड़ी हो जाता है इसके बीच में। अब हमारा इफ वाला, ये वाला जो इफ का पार्ट है, यानी जो इफ वाला पार्ट है इसका, अगर इसमें से कुछ छूट गया यानी इल्स, सपोज कि हमने कुछ इसमें से नहीं भरा तो इस पे आएगा नहीं। अगर नहीं भरेंगे तो ये देगा इको यहाँ पे लिखना होगा एफ नेम और एल नेम और ईमेल और पासवर्ड इज मस्ट, ठीक है, ये हमने दे दिया। आप जो भी आपको लिखना हो लिख सकते हैं। सो अब हम इसको सेव करते हैं और यहाँ चलते हैं और देखते हैं ज़रा एरर सिंटेक्स 26 लाइन में क्या है। यहाँ पे ये गड़बड़ होगा, नहीं ये नहीं गड़बड़ होगा, ये होगा ये यहाँ पे हमने क्या छोड़ दिया था, यहाँ पे ये छोड़ दिया था, ठीक है। ओके अब देखते हैं तो अनडिफाइंड देगा, एफ नेम भी अनडिफाइंड है, सब कुछ अनडिफाइंड है। एंड अभी क्या है कि एफ नेम और एल नेम और ईमेल और पासवर्ड इज मस्ट, यानी मस्ट बी रिक्वायर्ड है, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं मस्ट बी रिक्वायर्ड ऑल एफ नेम, एल नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। ओके सो अब पहले हम यहाँ पे एरर रिपोर्टिंग 0 कर दे, क्योंकि ये देखिए सब जगह अनडिफाइंड आ रहा है। तो एरर रिपोर्टिंग 0, अब क्या होगा, ये सब नहीं आएगा और ये सब रिक्वायर्ड होंगे। एंड ओ सबमिट की तो बटन ही नहीं बनाया हमने। अब हमको यहाँ पे सबमिट, नेम कुछ नहीं डालेंगे। सो ये हमारा सबमिट का बटन है। सो ये सब जरूरी है। हम अगर यहाँ पे नाम डालते हैं राम और मोहन, लास्ट नेम गुप्ता डाल देते हैं, ईमेल डाल देते हैं ram@gmail.com एंड पासवर्ड PASS पास। अब इसको हम सबमिट करेंगे, देखिए इंसर्ट डाटा हो गया, यानी डाटा को इंसर्ट कर लिया गया। अब देखिए यहाँ पे 3 हमारा आईडी था एंड नाउ अब देखिए 4 हो गया, जिसमें एक क्या गड़बड़ी है भाई, हमने गोपाल तो रखा नहीं था, हमने तो आदित्य रखा था, राम रखा है, कुछ गड़बड़ है क्या इसमें। ओ सेट हमने कॉपी पेस्ट कर दिया है। अभी देखिए क्या हुआ क्या है
कि यहाँ पे गोपाल और गुप्ता यही सब जो पुराना वाला डाटा था वही आया है। हमने यहाँ पे तो वैल्यू इसका क्या फिट किया, गोपाल गुप्ता और ये आदित्य और ये, तो हमको तो मैनुअली फिट करना है। तो यहाँ पे जो होगा फर्स्ट नेम हमारा ये जो यहाँ से आया हुआ एफ नेम है वो होगा, यानी $F नेम, यहाँ पे $L नेम और यहाँ पे $E मेल और यहाँ पे $पास। सो अब क्या होगा कि इसके अंदर जो डॉलर वेरिएबल जो इसके अंदर फिट होगा, क्या बोलते हैं, एफ नेम के अंदर जो स्टोर होगा वो फर्स्ट नेम में जाएगा, जो लास्ट नेम के अंदर होगा वो लास्ट नेम में जाएगा, जो ईमेल के अंदर है वो ईमेल में, और जो पासवर्ड के अंदर पासवर्ड में जाएगा। सो अब नाउ स्टार्ट। अभी देखिए यहाँ पे राम नाम का फर्स्ट नेम नहीं है, हम वहाँ यहाँ पे वापस हम क्रिएट करते हैं। यहाँ पे दे रहा है सब मस्ट पासवर्ड इज मस्ट। सो यहाँ पे हम राम डालते हैं, यहाँ पे लास्ट नेम ही रखते हैं, ईमेल राम डाल देते हैं एंड पासवर्ड राम, एंड सबमिट करते हैं। ये देखिए इंसर्ट डाटा हो गया। अब देखिए यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए हमारा राम लास्ट नेम में लास्ट आया है राम, और पासवर्ड भी राम हो गया। सो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से डाटा हमारा इंसर्ट होता है, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। सो आपको अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आपसे जरूर पूछिए। हमारा वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर